Hello students, my name is Idris Khan and today we will discuss about logarithmic function because it is a requirement for to study physics. Some calculations are in physics regarding to this chapter. So we have to discuss only some basic problems regarding to logarithmic function. तो हमारे पास जो ये आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा है इसके अंदर 23 क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे डिस्कस आफ्टर जब हम इसके बारे में वो कर लेंगे, इसके जो प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्या होता है ये, है ना। तो सारी चीज़ें पता करने के बाद हम ये 20 क्वेश्चन है इनको करेंगे। आफ्टर देट आप समझ जाओगे अच्छी तरह इसको। तो अब हम देखते हैं। देखो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, अराइज होता है कि हाउ डू यू डिफाइन लोगरिथमिक। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो कि ये किस तरीके से लोगरिथमिक को डिफाइन किया जाता है। तो इसके लिए मतलब काफ़ी फैमिलियर इसकी डेफिनेशन है जो इस तरीके से दी जाती है। लोगरिथमिक is the power, logarithmic is the power to which a number must be raised in order to get some another number। तो लोग को किस तरह डिफाइन किया जाता है, ये उसकी डेफिनेशन है। logarithmic is the power to which a number must be raised in order to get some another number। अब इसके लिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल रिगार्डिंग टू दिस। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट 100, वैल्यू ऑफ 100, अगर हम इसका लोग डिफाइन करना चाहें तो लोग इसको हम लिखेंगे लोग 100। अगर लोग का अगर आप बेस ले लें 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम कि लोग बेस 10 एंड 10 टू द पावर, इसको 100 को किस तरह 100 को वी कैन राइट इज 10 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे आपने देखा ये नंबर मस्ट बी रेज्ड। देखो यहाँ पे ये नंबर मतलब जो 10 है इसके पावर में रेज 2 है, ठीक है, इसकी पावर 2 है, तो इसको आगे ले आएंगे। तो आफ्टर देट यू विल गेट सम अनदर नंबर। तो क्या मिल जाएगा हमको 2 log ऑफ 10 बेस 10। तो हमको क्या वैल्यू मिली यहाँ पे 2 मिल गई। तो इसकी डेफिनेशन की उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में आया होगा। ओके, इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए वी नो दैट देखो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसको अपन इस तरह लिखते हैं a की पावर x इक्वल टू n। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका लोग इस तरीके से डिफाइन होता है कि log ऑफ n बेस टू a इक्वल टू x। इस तरीके से इसका लोग डिफाइन होता है। अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा log 8 बेस 2 इक्वल टू k। तो इस k की वैल्यू आगे इस तरीके से हम निकालेंगे। इसको हम ये आपको ये एक्सप्रेशन दिया इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर k, देखो a की पावर n यहाँ पे इस तरीके से a की पावर x, तो ये 2 की पावर k इक्वल टू 8। तो 2 की पावर k आपके पास हो गया, ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा भाई 3। तो k इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग को डिफ़ाइन करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, कुछ लिमिटेशंस है लोग के अंदर कि किन किन चीज़ों के लिए जो है डिफ़ाइन नहीं होता है। तो वो क्या लिमिटेशंस है भाई,
यहाँ पे एक तो ये है कि जो भी आपका log ऑफ n बेस टू a इस तरीके से ये होता है डिफाइन। तो यहाँ पे जो बेस है ना वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और n की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। और ना ही ये 1 होनी चाहिए। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि n ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं लॉगरिदमिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई इसको, लॉगरिदमिक इक्वेशन। और ये आपको जो दिखा है यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, देखो ये हमें पता है कि ये वाला एक्सप्रेशन ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक्सप्रेशन होता है कि a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू n। तो दैट मीन्स इसको हम वी कैन राइट एज log ऑफ n बेस टू इज इक्वल टू x। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो हमने लिखा log ऑफ 8 बेस टू इज इक्वल टू k। तो हमने अभी ये इस यहाँ से इसको मतलब इस फॉर्मेट में लेके आए log को, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर k और यहाँ पे 8 आ गया। तो 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो k इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। चलिए फर्दर इसको देखते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं हम प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। इस चैप्टर की जो डिटेल्ड स्टडी है वो आपको आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर। यहाँ पे हम सिर्फ इतना सा डिस्कस करेंगे जो हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो इसकी अब हम देखेंगे, देखो अभी तक हमने जो देखा कि log ऑफ n बेस टू a इज इक्वल टू x, ठीक है। इसी को फर्दर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a की पावर x इज इक्वल टू n, इसी के लिए ये log डिफाइन है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखे हमने कि a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ की जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको डिफ़ाइन करें, इसके अंदर टोटल हम पढ़ेंगे 10 प्रॉपर्टी। फिर उन प्रॉपर्टी को मतलब समझने के बाद हम ये सारी जितने क्वेश्चंस दें इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट आप समझ जाएंगे कि क्या होता है log, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो अगर आपने यहाँ पे log के लिए जिस वैल्यू के लिए आपको log डिफ़ाइन करना है, अगर वो 1 लिया, बेस में आप कुछ भी रखिए, सपोज़ करिए आपने एक a लिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। अब इसको अपन इस वैल्यू को वो भी कर सकते प्रूफ भी, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या इसके अंदर, इसको इसी फॉर्मेट में लेके आएंगे तो होगा क्या, देखो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 0, यहाँ पे होता है an, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a की पावर 0 इक्वल टू 1। और कोई भी टर्म हो अगर उसकी पावर 0 तो क्या होती है, हमेशा 1 ही होती है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें ये पता लग जाएगा भाई ये हमेशा क्या आएगा आपको, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, a की पावर 0 है ना, तो यार तो यहाँ पर भी क्या वही बात है, ये कब हो सकता है यहाँ पे 1, तब इसकी पावर 0, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया भाई 0 है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। और इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो देखो, चाहे बेस में मतलब 1 आ जाए या फिर जिस वैल्यू के लिए आप log डिफाइन कर रहे हैं वो वैल्यू ही 1 हो, तब भी वो क्या आता है, 0 ही आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a यहाँ पे 1 अगर आपने पुट किया तब भी ये 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्या होती है। जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं इसकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। किस तरीके से, अभी आपने किया log ऑफ m इंटू n, ठीक है। बेस, देखो जिसका बेस नहीं लिखा हुआ था ये आप मतलब आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ तो अभी तो अपन लिख रहे हैं। तो अब अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे तो आप इसको क्या किस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे, log ऑफ m बेस टू 10 प्लस log ऑफ n बेस टू 10, इस तरीके से डिफाइन होता है। तो अभी तक हमने इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ देखी
एक ये 0 हो जाता है, अगर जिस वैल्यू के लिए आप लोग डिफाइन कर रहे हैं वही वैल्यू ही 1 हो तब भी 0 हो जाएगा, और अगर उसका बेस 1 हो तब भी 0 हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी देखी, देखो इसके सिमिलर अगर आप कोई एग्जांपल देखें इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए तो इस तरीके से आपने log ऑफ, आपने यहाँ ले लिया 2, सपोज करो XY ले लिया, आपने यहाँ पे XY ले लिया और ये 10 है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा क्या, log ऑफ x बेस टू 10 प्लस log ऑफ y बेस टू 10। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है जो अभी हमने देखी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। अब इसकी जो 4th नंबर की प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्वेश्चन प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। वो होती क्या है, देखो अगर आपके पास log दिया है, ठीक है, m/n इस तरीके से दिया है 10, तो इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे, log ऑफ m बेस टू 10 माइनस log ऑफ n बेस टू 10, ये इस तरीके से ओपन होगी। इसके लिए एक सूटेबल एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें समझ आ जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो log ऑफ 10 2/3, तो ये किस तरीके से डिफाइन है, देखो m की जगह यहाँ 2 है, n की जगह यहाँ 3 है, और बेस में क्या लिया हुआ है 10, तो इसको हम ओपन करेंगे इसी की तरह आएगा क्या हमारे पास log ऑफ 2 बेस 10 log ऑफ 3 बेस 10, इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। अब इसकी 5th नंबर की वो देखते हैं प्रॉपर्टी। 5th नंबर की प्रॉपर्टी के अंदर की वो प्रॉपर्टी अपन यूज़ करते हैं पावर के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है log ऑफ a log ऑफ b बेस a, इसकी पावर सपोज करिए आपको कुछ भी ले लिया, r ले लिया आप, तो आफ्टर दैट होगा क्या, ये r है, इसके कहाँ आगे आ जाएगा और ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी, तो हम लिखेंगे log ऑफ b बेस a r, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये, है ना। और जो ये प्रॉपर्टी आपको दिख रही है इसी को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं हम, अगर उसका जो जिस वैल्यू के लिए लोग पता कर रहे हैं वो और बेस अगर सेम हो, इस तरीके से हो और इसकी पावर r दी हो, तो अपन इसको क्या बोलेंगे भाई, r log ऑफ ए बेस है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली r आ जाएगी, ठीक है। तो ये जनरली किसके लिए यूज़ की जाती है, पावर के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं हम। चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। इसमें क्या होता है इस प्रॉपर्टी के अंदर, इसको हम बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। log ऑफ b बेस a लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। आप यहाँ पे बेस कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब हम सपोज़ करें कोई भी बेस ले लेते हैं अपन, आपका मन करे वो बेस आप यहाँ पे ले सकते हैं, बट दोनों जगह सेम बेस होना चाहिए। सपोज़ करो आपने y बेस ले लिया, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, ये हो गया, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। और इसी के सिमिलर एक प्रॉपर्टी और होती है, उसको क्या है, log a log b log ऑफ b बेस 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन log, यहाँ पे बेस है वो चेंज हो जाएगा, ये log ऑफ a बेस b हो जाएगा, इस तरीके से इसको कर सकते हैं हम, ठीक। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो कि log ऑफ b एंड बेस है, इनकी भी पावर्स दी हो, सपोज़ करो इसकी पावर p दी है, इसकी पावर q दी है, ओके, इसको सही तरीके से लिखते हैं एक बार, log a एंड log ऑफ b बेस 2 है, इसकी पावर आपको क्या दी है p, इसकी पावर आपको क्या दी है q, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे भाई, p अपॉन को, ये अपन ने पहले भी देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, बस ये अगर इसमें दोनों ही आ जाएँ तो इसको किस तरह यूज़ करते हैं, बस ये p ये आगे आ जाएगा और q इसके इन्वर्स में आएगा 1 अपॉन q, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा log ऑफ b बेस है, इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। अब इसकी और एक प्रॉपर्टी है
वो प्रॉपर्टी क्या है भाई कि ए की पावर में हो log x एंड बेस है, ठीक है, log ऑफ x बेस 2 है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को आपको देखना, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये जो यहाँ पे टर्म्स दिखाई दे रहे हैं log का 20 और log जिसकी पावर में, अगर ये दोनों इक्वल है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू आएगी आपकी x। इस टाइप का आपको अगर कोई लॉगरिदमिक फंक्शन दिखता है तो आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अभी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ए log BC। देखो अब यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल थे, बट यहाँ पे ये दोनों क्या डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, जो C है उसको तो यहाँ लेके आएंगे और A को वहाँ लेके जाएंगे, और बेस के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। तो किस तरीके से होगा भाई, यहाँ हम करेंगे C log BA, ये इसकी log की सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई है। अब 1 बाय 1 जितने भी ये क्वेश्चंस हमारे पास दिए हैं इनको हम सोल्व करेंगे, इनसे हमें प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह समझ आएंगी। कोई भी चीज़ हो अगर उसके जब हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो उससे वो चीज़ें हम समझ में आती हैं, ठीक है। चलो अभी इसको हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, उनसे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे डिस्कस, और इतना आपके लिए इनफ है जितने क्वेश्चंस दिए हैं। तो देखिए अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है वो है कि log ऑफ y बेस 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे हम, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ए की पावर x इज इक्वल टू n। इसके लिए log किस तरह डिफाइन है भाई, log ऑफ n बेस है इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है log ऑफ 9, सॉरी ये दिया है -1/2, ये आपको क्या दिया हुआ है भाई -1/2। तो हम इसको अब इस तरीके से करें, इससे कंपेयर करें, देखो क्या हो जाएगा 9 की पावर -1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 9 की पावर -1/2 इक्वल टू y, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आएगा 9 की पावर -1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर क्या भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू -1/2 इक्वल टू y, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 3 की पावर -1 इक्वल टू y। तो हमारे पास फाइनली क्या मिल गया y 1/3। कौन सी प्रॉपर्टी, जो log की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसके लिए वो यूज़ करते हुए हमने इसको कर लिया, डिफाइन कर लिया, तो बहुत ईजी है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 32 बेस y एंड इक्वल टू 5। इसको यूज़ करके देखते हैं, वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। डायरेक्ट लिखेंगे y की पावर 32 इक्वल टू y की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास भाई 5 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी क्या होती है n इक्वल टू a की पावर x। तो यहाँ पे n कितना है, n को देखो आप, n क्या 32 है, तो n की जगह हमने क्या लिखा 32। अब x की जगह क्या है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे देखो x की जगह 5 लिखा, y की जगह और a की जगह क्या है y है, तो ये लिख दिया। तो इसी तरीके से इसको आप सोल्व करेंगे। जो 32 होता है उसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या आता है ये 2 की पावर 5 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या हो गया भाई y की पावर 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये देखो, अगर इसको मैथमेटिकली हमको देखना है, देखो इसका राइट और लेफ़्ट क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल हो चाहिए। इक्वल तभी हो सकता है जब y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो 2 हो। तो हम लिख देंगे डायरेक्टली कि y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, यही इसका आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, log x स्क्वायर y। क्या है भाई हमारे पास log x स्क्वायर y। यहाँ पे बेस नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जब अभी हमने बात करी थी कि जब log में बेस नहीं है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी कौन सी log की जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी थी, क्या थी भाई वो log m इंटू n। तो इसको क्या लिखेंगे हम log m प्लस log ऑफ n, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूज़ करनी है,
log ऑफ एक्स स्क्वायर वाई को हम क्या लिखेंगे भाई, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ वाई। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे फर्दर, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी जिस वैल्यू के लिए आप log डिफाइन कर रहे हैं, अगर उस वैल्यू पे क्या हो, अगर कोई पावर हो तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टू log एक्स प्लस log वाई, ये इसका आंसर हो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। log ऑफ एक्स वाई जेड, इस क्वेश्चन के अंदर भाई क्या करना है हमें, वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी, log m इंटू एन। इसके इंटू में चाहे कितने भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सब में यही लगता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z। आप यहाँ पे बेस कुछ भी ले सकते हैं, 10 लो, अगर नहीं दिया हो तो आप 10 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बेस 10 ही है, तो इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, वो है 5th नंबर का क्वेश्चन, log ऑफ 81 बेस 3। तो इसको किस तरीके से करेंगे भाई हम सोल्व, देखिए log 3, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 की पावर 4, वी नो दैट 3 raised to power 4 is 81, then after that you will get, because log of a base 2 is equal to 1, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है log 3 और बेस में भी क्या है 3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 4 किया जाएगा आगे आ जाएगा, क्योंकि ये होती है प्रॉपर्टी हमें पता है। तो 4 log 3 एंड बेस 3, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको 4 मिल जाएगा इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का, क्या है, log ऑफ 1 बेस 3। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, डायरेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 7 log 4 1/64। इस तरीके से ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये इसी की वही है बिल्कुल सिमिलर जो अभी अपन ये वाला क्वेश्चन कर रहा था। इसमें हम करेंगे क्या, इसको हम 64 क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4 का क्यूब, और बेस कितना है यहाँ पे 4। अगर हम इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये किस तरीके से होगा, 4 की पावर -3 एंड बेस 4। तो ये -3 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें पता है, -3 log ऑफ 4 बेस 4। तो ये तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आफ्टर दैट यू विल गेट -3, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक मैं ये वाला बताऊंगा, ये आप करेंगे खुद। क्या दिया हुआ है, x की पावर 2z इक्वल टू क्या दिया है, y दिया हुआ है। ये उसी तरीके का फॉर्मेट है, 1 की पावर x इक्वल टू n, उससे कंपेयर करेंगे तो वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अभी किस फॉर्मेट में लिखा है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन log ऑफ n बेस 2 इक्वल टू x, इससे कंपेयर करके हम इसको लिखेंगे। देखो एक की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बेस में x लिख देंगे। n की जगह क्या लिखा हुआ है, y लिखा है, तो यहाँ पे ये लिख दिया जाएगा, ठीक है। log ऑफ y बेस 2 x, और x के इक्वल आ जाएगा x के इक्वल आ जाएगा। वहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है x की जगह 2z, तो ये लिख देंगे इसको, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन क्या है, log ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन z दिया हुआ है। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी log की जो हमने अभी देखी थी रिसेंटली, क्या था, log m/n है, उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो इसको इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे, क्या लिख देंगे हम इसको, log ऑफ x² y² माइनस log ऑफ z
ठीक है। इसको फर्दर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, प्रोडक्ट वाली। कौन सी प्रॉपर्टी थी भाई, प्रोडक्ट वाली। लिखा है log ऑफ m इंटू एन बेस टू 10, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, log m प्लस log n। तो इसको लिख देंगे उस तरीके से, क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस log ऑफ जेड। ये आगे आ जाएगा फर्दर, एक log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाती है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे भाई, सॉरी 2 log ऑफ एक्स प्लस 2 log ऑफ वाई माइनस log ऑफ जेड। ये अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये भी हो गया अपना। अब इसके बाद ये दो क्वेश्चन से दिए गए हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log ऑफ एक्स अपॉन वाई क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, log वाई की क्यूब, वो जो 3 है वो आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3 log वाई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये तो ट्रू है, यहाँ पर आपको चेक करना है ट्रू या फॉल्स है। ये भी सही है, देखो log ऑफ है बेस टू है, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1, ये भी ट्रू है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सोल्व लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ये 3 क्वेश्चन इक्वेशंस, इनमें से मैं आपको थर्ड वाला बता देता हूँ, बाकी 2 आप करेंगे। क्या है थर्ड वाला, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये साफ से लिखे हुए नहीं है। ठीक है, जो आप करेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, log ऑफ 7x प्लस 3 बेस 3 है इसका, और यहाँ पे लिखा है log ऑफ 5x प्लस 9 बेस यहाँ पे इसका 3 है। सेकंड क्वेश्चन जो आप करेंगे वो होगा log ऑफ 5x प्लस 7 बेस टू 2, ये लिखा हुआ है इक्वल टू 5। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है जिसको मैं करूँगा वो यहाँ मैं कर देता हूँ, इसको log ऑफ 6, ये लिखा है log ऑफ x प्लस 4, log ऑफ x प्लस 4 6 प्लस log ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू log ऑफ 4x 6, ये लिखा हुआ भाई। इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो ये आपको अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो तो ये log m इंटू एन की फॉर्म में लिखा हुआ है। log की एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m इंटू एन बेस टू 10, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको भाई, log m इंटू एन, m की जगह क्या है भाई यहाँ पे x प्लस 4, और n की जगह क्या है यहाँ पे x माइनस 2। ठीक है, या यहाँ पे बेस आपका वही रहेगा। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास जो दिया हुआ है, log ऑफ 4x 6 हो गया बेस 6। अब देखो यहाँ से log और log दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर दैट यू विल गेट क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4x आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो हमको क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक की रूट हम निकाल सकते हैं इजीली। एक्सप्रेशन होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से करते हैं। चलो इसको फर्दर, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे करेंगे तो ये माइनस का 2x, फिर 4 को करेंगे तो ये प्लस 4x, प्लस माइनस के 8 इक्वल टू 4x आ गया भाई। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x, क्योंकि माइनस 2x प्लस 4x 2x माइनस 8 इक्वल टू 4x। ठीक है, तो अब इस 4x को करेंगे ट्रांसफ़र, तो अपने पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। उस एक्सप्रेशन से हम इसके वो निकालेंगे रूट, मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूट निकाल देंगे इसकी। b की जगह क्या है हमारे पास -2 है, तो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह रखेंगे हम कितना, -2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है अपने पास 1, तो 1 रख देंगे, और c आपके पास कितना है -8। तो अब जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, अब मैं इसकी ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, देखो 4 8 जा कितना हो गया 32, और माइनस माइनस प्लस
2 2 जब 4, 4 + 32 इज़ 36, तो √36 की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। और अपॉन में क्या करेंगे हम, 2 × 1, क्योंकि अपॉन में 2 होता है ना, तो 2 × 1 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, हमको 2 आ जाएगा। अब इसको x इक्वल टू हमारे पास आएगा क्या, देखो 2 + 6, एक बार प्लस लेंगे तो 8/2 इज़ 4, 2 - 6 इज़ -4 अपॉन 2 इज़ -2, तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक 4 आएगा और एक -2 आएगा। -2 हमें इस वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि इसके लिए लॉग डिफाइन नहीं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया x = 4। बाकी के दो जो इसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन है वो आप दो सॉल्व करेंगे, एक मैंने आपको बता दिया। अब राइट द इक्वेशंस इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ये वाले क्वेश्चन करते हैं। इनको जो ये आपको ये फॉर्मेट दिया है, इसको आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको किस में लिखना है आपको, इन फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉग की फॉर्म में इनको लिखना है आपको। क्या दिया हुआ है भाई यहाँ पे, लॉग ऑफ, यहाँ पे दिया है सॉरी 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 दिया है। तो ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है, a⁴x इक्वल टू n, ठीक है, उसको उस फॉर्मेट में अपन को लिखना है। हम क्या करते हैं भाई, log ऑफ n बेस टू a इक्वल टू x। तब आप देखिए x की जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट इसको, x की जगह हमें क्या दिया है, 2 दिया है, a की जगह हमको क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो मैं आप क्या लिखेंगे log ऑफ, और n की जगह क्या दिया, 64, ठीक है, तो ये लिख देंगे हम इसको। तो इस तरह ये बन गया है, इस तरीके का फॉर्मेट हो गए, ठीक है। इसके अलावा कौन और क्वेश्चन से दिया अपने पास, सेकंड नंबर का एक इनमें से कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड में से इसको कर लेते हैं, थर्ड वाले को, बाकी सेकंड आप करेंगे। क्या दिया हुआ है, 3 की पावर -4 1/81। ये भी उसी तरह फॉर्मेट है, x = n, ऐसा है, क्या होता है log ऑफ n इक्वल टू x, उसी फॉर्मेट में हम करेंगे। देखो एक ही जगह क्या दिया आपके पास, 3 दिया है, तो हम आप क्या लिखेंगे, log इसका बेस 3 ले लेंगे। n की जगह आपको क्या दिया 1/81, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1/81, ठीक है। और x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, -4। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये -4 ही आएगा, क्योंकि 1/81 जो होता है, 81 क्या लिख सकते हैं अपन, 3⁴, तो आप 4 लिखेंगे तो 1/3⁴, 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3⁻⁻4, तो log ऑफ 3 बेस 3 इज़ 1, और आंसर क्या मिल जाएगा आपके पास, -4, ठीक है। अभी इसको कर लेते हैं, लास्ट वाला दिया हुआ है जो आपके पास ये क्वेश्चन शायद इसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि ये क्वेश्चन सही तरह दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इनको भी यहाँ भी इनको ऊपर लिख देता हूँ मैं आपके लिए। क्या है, log ऑफ 3 1, एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे इवेलुएट log ऑफ 1 बेस 3 दिया है, log ऑफ 4 बेस 4 है इसका, और आपके पास इसका थर्ड क्वेश्चन है जो वो है log ऑफ 7 की पावर 3 बेस इसका 7 है, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया है वो है b log b3, ठीक है, इस तरीके से दिया। और जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 16 log 4 log ऑफ 8 बेस 4, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसका तो आपको पता लग गया, इसका आंसर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इसके जिस वैल्यू के लिए आप लॉग डिफाइन कर रहे हो उसकी वैल्यू 1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका हमें पता ही है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस और लॉग जिसके लिए लॉग कर रहे हैं आप डिफाइन, वो वैल्यू अगर सेम है तो इसके लिए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसको देखते हैं हम, ये भी हम ऑलरेडी कर चुका है, इसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 3 आगे आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 3 आ जाएगा। इसके लिए हम देखें क्या होगा, देखो b, और यहाँ पे देखो हमने एक वो देखी थी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी भाई, a log ऑफ, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज करो ये लिया, तो यहाँ पे बेस और जिसकी पावर में log है, जिस वैल्यू की, अगर ये दोनों सेम हो तो डायरेक्ट वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। उसी तरह देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा डायरेक्ट। इसके लिए भी हम देख चुके हैं, लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, हमने पढ़ा a log ऑफ c बेस a,
तो इसको हम क्या लिखते थे, सी यहाँ आ जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा और बेस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास आएगा क्या, log ऑफ ए बेस बी, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो इसको तो अपन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी से। क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 log ऑफ 16 4। इसको आप जब फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो 16 क्या है, 4 का 2, 4 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। तो 8 log 4 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनली वी विल गेट 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिलेगा हमको, 64 आंसर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और रह गई है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो है नेचुरल लॉग। इसको एक बार मिटा देते हैं अपन। वो है आपका नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथमिक। ये क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है log ऑफ n बेस टू है इक्वल टू, जो हम इसको डिफाइन कर रहे थे, अगर यहाँ पे a की जगह आप क्या रख दो, बेस को e कर दो। ठीक है, क्या कर दो, बेस को अगर आप e कर दो तो उसको अपन रीड करते हैं ln n। ठीक है, इक्वल टू x। तो अब अगर इस यहाँ पे बेस क्या है, अब आपका e है, इक्वल टू x। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। ये होता है आपका नेचुरल लॉग। ठीक है, इनके लिए कुछ वैल्यूज है जो हमको याद रखनी। 3 इंपॉर्टेंट वैल्यू जो जनरली यूज़ करते हैं हम, जैसे एक तो होती है log ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010, जो हमको याद रखने की है। और फिर आती है ln ऑफ 2 बेस e, इसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है 0.693 होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है ln 10। देखो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट वो लिखा हो, ln लिखा हो, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि यहाँ पे बेस क्या होगा, e होगा। और यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे बेस नहीं लिखा है तो आप मानेंगे ln में हमेशा बेस क्या होगा, e होगा, क्योंकि ये हमें देख चुका है, ये देख चुके हैं अभी ये वाला। और यहाँ पे बेस 10 है, इसकी वैल्यू 0.30, और ये जो ln 10 होगा इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2.178, इस तरीके की इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये जो फिज़िक्स है इसको मतलब हम कहाँ पे, मतलब फिज़िक्स के अंदर जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम देखें, आप मतलब फिज़िक्स के अंदर हम वो देखेंगे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, उसके अंदर हम इसके यूजेस देखें। जैसे इसके लिए एक्सप्रेशन आता है n इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लेमडा टी। ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे हम इस लॉग का यूज़ करते हैं, नेचुरल लॉग का, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना आपका, क्या भाई, एक्सपोनेंशियल जो आपका फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वर्स होता है नेचुरल लॉग का। तो इसलिए इसके यूजेस हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो आप मतलब 11th-12th में तो ये नहीं आता, बट मतलब अगर आप उसमें देखें, अगर आप बीएससी एमएससी वो करते हैं ग्रेजुएशन, तो उसके अंदर मैथमेटिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ना, उनकी यूजेस है ना फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये हमें पता लगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनका जो आता है ना सॉल्यूशन, वो इसी फॉर्म में आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और अभी हमने ये देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। तो ये इसके फिजिक्स के भी अंदर बहुत यूजेस है। केमिस्ट्री में हम पीएच स्केल वगैरह, मतलब जो हम वो पीएच निकालते हैं किसी भी उसकी, तो उसके लिए इसके यूज़ करते हैं हम। बेसिक चीज़ है, जितने क्वेश्चन आप कराएंगे इनको करिए घर पे, बस इतना इसके लिए मतलब इनफ है पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक्स।